हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। कणों की चाल ज्ञात कीजिए जब उनके मध्य दूरी r है। बच्चों, दो आवेश दिए गए हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दिए गए हैं। इनके द्रव्यमान m to m दिए गए, दोनों के बीच की दूरी दी गई है। इन दोनों को छोड़ा गया है बच्चों, तो बताना है कि इनकी चाल क्या होगी। तो बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित प्रश्न। समझते हैं बच्चों, ऊर्जा संरक्षण क्या होता है। तो देखिए बच्चों, जब निकाय में केवल संरक्षी बल कार्य होते हैं, निकाय में केवल संरक्षी बल कार्य होते हैं, तो जब संरक्षी बल कार्यरत रहते हैं निकाय में, तो इस स्थिति में बच्चों निकाय की कुल ऊर्जा नियत होती है। इसका मतलब ये बोलते हैं जो प्रारंभिक ऊर्जा होती है बच्चों, किसके बराबर होती है? अंतिम ऊर्जा के। बच्चों, ये प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है बच्चों। तो बच्चों, इसकी प्रारंभिक गतिज और स्थितिज ऊर्जा ये बराबर होगी अंतिम गतिज और स्थितिज ऊर्जा के। अगर बच्चों किसी भी निकाय पर लगने वाला कुल बल अगर शून्य है, तो इस स्थिति में बच्चों निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग के बराबर होगा बच्चों। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, दो आवेश है जो कि कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। दूरी है बच्चों 2r। धनात्मक आवेश तो इनको यहाँ से छोड़े गए। इस स्थिति में बच्चों इसके पास गतिज ऊर्जा शून्य है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा होगी बच्चों इन दोनों के आकर्षण की वजह से, वो होगी बच्चों Q1 Q2 बटे 4 पाई एक्सलन नॉट और इनके बीच की दूरी। यह स्थितिज ऊर्जा दी जाती है बच्चों दो आवेशों के संबंध में, जो कि r दूरी पर रखे हुए होते हैं। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा बच्चों ये होगी K Q1 Q2 बटे r। अब देखिए बच्चों, जब इन्हें छोड़ा जाता है तो जैसे ये छोड़ा जाएंगे तो इनमें आकर्षण का बल होगा, क्योंकि ये विपरीत आवेश है। तो जब ये आकर्षण का बल होगा तो ये कुछ ना कुछ दूरी पर आके, मान लीजिए दूरी r है, तो वहां पर आके ये वेग को क्या कर लेंगे, ये अर्जित कर लेंगे बच्चों। तो यही वेग का मान अपन को बताना है। तो इस स्थिति में बच्चों इसके पास गतिज ऊर्जा तो होगी 1/2 mv का वर्ग, और इनके पास स्थितिज ऊर्जा अभी भी यही रहने वाली है Q1 Q2 बटे 4 नोट r। अब देखिए बच्चों, इस निकाय में कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है। और दूसरी बात, वैद्युत बल एक संरक्षी बल होता है बच्चों। बल कैसा बच्चों? संरक्षी बल होता है। इस स्थिति में बच्चों यहाँ पर ऊर्जा भी संरक्षित की जा सकती है और संवेग संरक्षित किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण करते हैं। ऊर्जा संरक्षण करके एक समीकरण निकालते, तो बच्चों प्रारंभिक गतिज ऊर्जा प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी अंतिम गतिज ऊर्जा और अंतिम स्थितिज ऊर्जा के। तो बच्चों प्रारंभिक गतिज ऊर्जा शून्य, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा होगी बच्चों Q का वर्ग बटे 4 पाई एक्सलन नॉट 2r के। तो बच्चों स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि ये आकर्षण के बल होते हैं बच्चों। तो बच्चों स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। तो बच्चों यहाँ पर ऋणात्मक का चिन्ह आएगा, बराबर गतिज ऊर्जा होगी बच्चों 1/2 m v1 का वर्ग पहले के लिए, दूसरे के लिए होगी बच्चों 1/2 2m v2 के वर्ग के, और इसकी स्थितिज ऊर्जा q का वर्ग बटे 4 पाई एक्सलन नॉट। इस स्थिति में बच्चों दूरी r हो गई है, प्रारंभिक स्थिति में दूरी 2r थी। तो देखिए बच्चों, इसको हल करते हैं समीकरण को। तो q का वर्ग 4 पाई एक्सलन नॉट r इधर जाकर धनात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक q का वर्ग 4 पाई एक्सलन नॉट 2r, ये बराबर होगा बच्चों 1/2 m v1 के वर्ग के धन 1/2, इसको 2 से 2 काट देते तो ये होगा m v2 के वर्ग के। तो देखिए बच्चों, यहाँ से इसको हल करने पर मिलेगा, देखिए k q का वर्ग बटे 4 पाई एक्सलन नॉट, ये तो उभयनिष्ठ है, ठीक है।
तो यहाँ से मिलेगा बच्चों 2r, 2 में से 1 गया तो 1 बचा बच्चों, और ये नीचे 2r बराबर 1/2 m v1 का वर्ग धन m v2 का वर्ग। अब देखिए बच्चों, सम्यक संरक्षित करने पर इनके वेगों के बीच में संबंध निकाला जाएगा। तो देखिए बच्चों, प्रारंभिक सम्यक तो इसका शून्य है क्योंकि रिलीज ये बहुत दूरी पर है, ठीक है। तो इनको रिलीज किया गया तो प्रारंभिक वेग तो इनके क्या रहेंगे, शून्य रहेंगे। लेकिन अंतिम में इनके कुछ वेग v1 v2 हो गए। तो बच्चे ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा। तो प्रारंभिक सम्यक शून्य है, तो लिखते हैं बच्चों प्रारंभिक सम्यक किसके बराबर होगा, अंतिम सम्यक के। तो प्रारंभिक सम्यक शून्य है, अंतिम सम्यक होगा m v1 ऋण 2m v2 के। तो ये बराबर होगा बच्चों, यहाँ से m से m कट गया, तो ये होगा बच्चों v1 बराबर 2v2। तो बच्चों ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से देखते हैं बच्चों, v1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ से क्या मिलता है अपन को, q का वर्ग बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r बराबर होगा बच्चों 1/2 m। v1 की जगह रखते हैं बच्चों 2v2 का वर्ग। तो बच्चों ये होगा 4v2 का वर्ग धन m v2 का वर्ग। तो बच्चों इससे कट गया ये 2 बार, तो कुल कितना आया बच्चों, 2 और 1 3। तो q का वर्ग बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r बराबर 2 और 1 3 m v2 का वर्ग। तो बच्चों यहाँ से निकालना है, इनकी चाल निकालनी है v1 और v2 का मान। तो देखिए अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से v1 का मान रखा v2 के लिए, तो इसको लिखते हैं बच्चों k q का वर्ग बटे 2r बराबर 3 m v2 का वर्ग। तो v2 का वर्ग किसके बराबर हो गया बच्चों, k q का वर्ग बटे 6r के। तो v2 किसके बराबर हो गया बच्चों, वर्गमूल k q वर्ग बटे 6r की। तो बच्चों यही अपने प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।